चंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। जगत जननी जोगन्या मात की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। परम पावनी गंगा माता की जय। परम पावनी सरजू माता की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सियावर रामचंद्र की जय। मनोजम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दमतपाकविन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। माता अनसुईया के पथ पर चलने वाली मेरे माताओं, नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबको मेरा सादर जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले एक पद आप सब श्रवण कीजिए। आज का भगवान का पावन कथा पद से प्रवेश करते हैं। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। प्रभु प्राण है जगत के सब जीव उनके प्राणी। प्रभु प्राण है जगत के सब जीव उनके प्राणी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। प्रभु प्राण है जगत के सब जीव उनके प्राणी।
है घन है श्याम घन सलोना, आकाश उसकी पलके। है श्याम घन सलोना, आकाश उसकी पलके। सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलके। सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलके। भीतर है बन के धड़कन, भीतर है बन के धड़कन, बाहर है बन के बाड़ी। भीतर है बन के धड़कन, बाहर है बन के बाड़ी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी, प्रभु प्राण है जगत के सब जीव उनके प्राणी। आँखों के सामने वो छाया प्रकाश बनकर, आँखों के सामने वो छाया प्रकाश बनकर। वह रम रहा है सब में जीवन की आश बनकर। वह रम रहा है सब में जीवन की आश बनकर। पलके है जिनका आसन, पलके है जिनका आसन, ये दिल है राजधानी। पलके है जिनका आसन, ये दिल है राजधानी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी, प्रभु प्राण है जगत के सब जीव उनके प्राणी। दो अक्षरों में राही कितने भरी है शक्ति, दो अक्षरों में राही कितनी भरी है शक्ति। बस राम हो घर पर इतनी तो है भक्ति, बस राम हो घर पर बस इतनी ही तो है भक्ति। है मोक्ति के ये आश भी, है मोक्ति के आश भी, कहते चंद ज्ञानी। है मोक्ति की आश भी, कहते हैं चंद ज्ञानी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी, प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के सब जीव उनके प्राणी। प्रभु प्राण है जगत के सब जीव उनके प्राणी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। सीताराम की जय।
महादेव सियावर रामचंद्र की जय। मेरे माई बाप, जब मैं छोटा था ना तो सोचता था कि बड़ा होकर के मैं क्या बनूंगा। बराबर सोचता था मेरे माई बाप। थोड़ा देर में उत्तर आया। जानते हैं आप सब क्या उत्तर आया? कि बड़ा होकर के सबसे छोटा बनूंगा। ये आप लोगों का आशीर्वाद है। आज मैं सबसे छोटा बन गया हूं मेरे माई बाप। और मेरे गले में जब तक प्राण रहेगा मेरे शरीर में, तब तक प्रभु की कृपा से श्री राम कथा गाते गाते यहां से चला जाऊंगा। यही मैं प्रभु से बारंबार प्रार्थना करता हूं कि नाथ, मैं आपका हूं, मेरा कोई नहीं। मैं आपका हूं प्रभु, ये हाथ पकड़े रहना नाथ, नहीं तो ये भव सागर में मैं डूब जाऊंगा। प्रभु कृपा बनाए रखना कि मेरे चरण आपके चरणों में मेरा मन लगता रहे। हे प्रभु, आपसे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए नाथ। आइए आप सब भगवान के पावन कथा पर चर्चा करते हैं। महामुनि विश्वामित्र जी के यहाँ जनक जी महाराज के दूत निमंत्रण लेकर के आए। महामुनि विश्वामित्र जी निमंत्रण पढ़े तो जनक जी महाराज मिथिला में धनुष यज्ञ का रचना किए थे। धनुष यज्ञ की रचना किए थे, इसलिए महामुनि विश्वामित्र जी के पास अपने दूतों के साथ निमंत्रण भेजवाए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कहते हैं, श्रवण कीजिए आप। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखिया जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। आश्रम कदिक मगमाही, खग मृग जीव जंतु नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। निमंत्रण पढ़ने के बाद महामुनि विश्वामित्र जी श्री राम प्रभु के पास जाकर के बोले कि राम, एक यज्ञ तो सफल आप लोग करवा दिए। मिथिला में महाराज जनक जी धनुष यज्ञ का रचना किए हैं, आप लोग देखने चलेंगे? तो भगवान
राम ने बोले कि हाँ गुरुदेव, हम आपके साथ धनुष यज्ञ देखने चलेंगे। महामुनि विश्वामित्र जी बोले कि राम, एक ये धनुष यज्ञ तो सफल आपने बना दी, अब धनुष यज्ञ महाराज जनक जी का मिथिला में सफल करना है। राम चलो। महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण दोनों पीछे पीछे महामुनि विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे मिथिला के लिए। थोड़ा दूर जब बगसर से आगे थोड़ा दूर बढ़ते हैं तो बगसर से जो आरा वाला रोड जाता है मेरे भाई बाबू पटना, बगसर से थोड़ा दूरी पर बढ़ेंगे तो अहिरावली एक गांव है छोटा सा, रोड से बाएं तरफ। वहां पहुंचे भगवान राम तो अचानक रुक गए और रुक करके बोले कि मुनिवर, एक ये छोटा से आश्रम, ये किसका आश्रम है? यहाँ का पेड़ पौधा सब उजड़े उजड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ नहीं पशु पंछी का चहचहाट आवाज है और नहीं यहाँ नर नारी है। गुरुदेव, आश्रम तो छोटा है लेकिन इसका पवित्रता बता रही है कि कोई ये धर्म स्थली है। इस आश्रम का पवित्रता बता रही है गुरुदेव कि ये कोई धर्म स्थली है। गुरुदेव, महामुनि विश्वामित्र जी बोले कि राम, इस मार्ग से मैं हजारों बार गुजरा हूं, उस आश्रम की तरफ कोई पलट करके भी नजर देखता नहीं। राम, आपकी नजर उस आश्रम की तरफ कैसे पड़ गया? भगवान राम बोले कि गुरुदेव, ये मेरा स्वभाव है, जिधर कोई नहीं देखता है गुरुदेव मैं उधर ये देखता हूं। ये मेरा स्वभाव है गुरुदेव। मेरे माई बाप पवित्रता ही दिव्याशा को अपने तरफ खींच लेती है। पवित्रता ही दिव्य आशा को अपने तरफ खींच लेती है मेरे भाई बाप। ये भजन, सत्संग और कीर्तन का प्रभाव है। आप लोग करोड़ों रुपये का मकान बनाए और सजाए और जैसे बारिश पड़ेगा ना तो काला काला जम जाएगा। लेकिन ये सत्संग का प्रभाव ही कि आश्रम उजरा उजरा है लेकिन आश्रम का पवित्रता ही दिव्याशा को अपने तरफ खींच लाती है। ये सत्संग का प्रभाव है मेरे भाई का, ये सत्संग का प्रभाव है। भगवान राम बोले कि गुरुदेव
आश्रम के समीप एक शिला जैसी वस्तु दिखाई दे रही। ये क्या है? गुरुदेव महामुनि विश्वामित्र जी बोले कि राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये श्रापित आश्रम है। और जो ये शिला देख रहे हैं ना, ये उनकी पत्नी है। श्राप के कारण अहिल्या मां है। श्राप के कारण ये पत्थर के शिला बन गई है। राम, ये बहुत काल से आपके चरणों का रज का इंतजार कर रही है। राम, इनका उद्धार करो। मेरे माई बाप, भक्त के बस में भगवान होते हैं। भक्त के बस में भगवान होते हैं। जैसे गुरु ने आदेश दिए वैसे भगवान राम शिला पर अपना स्पर्श किए और तुरंत अहिल्या मां ने स्त्री रूप में भगवान राम के सामने प्रकट हुई। भगवान का पावन कथा ये सीख दे रहा है हम सबको कि नवधा भक्ति में भगवान राम सबरी मैया को सबसे पहला भक्ति संत का साथ बताए हैं। मेरे माई बाप, अगर संत ने अगर जिस भी जीव आत्मा पर, मनुष्य पर अगर कृपा कर दिया तो भगवान रुकने वाले नहीं है। मेरे माई बाप, ये पहला भक्ति है जीवन में। अगर संतों का साथ मिल गया तो ये जीवन में पहला भक्ति है। अगर संत ने आपके ऊपर कृपा कर दिया तो भगवान रुकने वाले नहीं है। क्यों? कि महामुनि विश्वामित्र जी ने भगवान राम को बोले कि प्रभु, ये कुछ काल समय से आपके इंतजार में बैठी हुई है। आपके कमल चरणों के रज चाहती है। प्रभु, इनका उद्धार करो। अहिल्या मां भगवान राम के सामने तुरंत नारी रूप में अवतरित हो गई और सन्मुख हाथ जोड़ करके स्तुति की भगवान का। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब मिल करके भगवान राम का स्तुति आप सब गाइएगा और सब लोग प्रेम पूर्वक गाइएगा स्तुति। पर सत पद पावन शोकन सामन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोर रही अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगुल नयन जलधार बही
धीरजु मन कीना प्रभु कछु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, राम रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण आई। मोनि साप जो दीनायति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देख्यऊ भरि लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगं बरयाना। पद कमल परागा रसय अनुरागा, मम मन मधुर करय पाना। जेहि पद सूर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शिष धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो यति मन भावा सो वर पावा, गोपति लोकय कंद भरी। गोपति लोकय कंद भरी। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। भगवान राम के सामने अहिल्या माता का रोग रोग शरीर का खड़ा हो गया। मेरे माई बाप उससे ऊपर कंठ अरूढ़ हो गया, उससे ऊपर नेत्रों से आंसुओं का धार बहने लग गया। और हाथ जोड़ करके अहिल्या माता बोली कि प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। मुझे कुछ मांगने नहीं आता है, मति से घोर मति वाली हूँ प्रभु। आप पावन हो, मैं अपावन हूँ प्रभु, मैं नारी हूँ। मैं अंतर की बात आपसे कहती हूँ प्रभु। एक वर आपसे मैं मांगना चाहती हूँ नाथ। अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आपके ये कमल के पुष्प के समान ये चरण है ना, ये कमल के पुष्प के समान आपके चरण है प्रभु। जैसे कमल के पुष्प में प्रभु भंवरा भंवरा आते रहते हैं और उसका सुगंध और रस लेते रहते हैं प्रभु, इस कमल के पुष्प के समान प्रभु
आपके चरणों में मेरा मन भावरा बन करके मंडराता रहे प्रभु।